नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हाल सरहद पार का है, लेकिन हालात भारत वाले। आपको आज एक बेहद हल्की बात पता चलेगी और आपको ये पता चलेगा कि जो भारत की जो बड़े बड़े भारत के क्या दुनिया के जो नेता होते हैं, जो राष्ट्र के नेता होते हैं, जिनको हम बहुत सम्मान देते हैं, हम जिन पे उम्मीद की नज़र से देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे देश का कल्याण करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, समाज को बदलेंगे। इनका कैरेक्टर जो है ना, असली चरित्र वो क्या होता है, ये सामने आ गया है। अभी तक तो ये होता था कि ये अपने घर में क्या बतिया रहे हैं, बाहर तो पता लगता नहीं था। आपको पता नहीं लगता होगा कि पुतिन के साथ वो क्या बातें कर रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए पुतिन को क्या बोल रहे हैं, ये आपको पता लगता था। और इसी तरह की चीज़ें सब जगह होती थी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर में वो क्या बातें कर रहे हैं, ये लीक हो गया है। और सिर्फ लीक ही नहीं हो गया है, सबके लिए उपलब्ध है। और इस लीकेज के ज़रिए हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे लोग दूसरा उसका पक्ष उठा रहे हैं। मेरे लिए सबसे गंभीर पक्ष यही है जो जनता से जुड़ा हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से घर में बात करते हैं और किस तरह से हमको और आपको हमारा उल्लू का चरखा, जिसको कहते हैं, हमने सुना होगा, वो बनाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मामला है ऑडियो लीक्स का। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर में वो आपस में जो बातचीत करते हैं, उस सब के ऑडियो बिकने के लिए मार्केट में आ गए हैं। आपको चाहिए तो आप भी खरीद सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी भतीजी यानी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ की बेटी के साथ में मिलकर देश की नीतियां बनाते हैं। और ये बाकायदा अब सरफेस पे आ चुका है कि जो आदमी, जैसे जिला बदर होता है ना, ऐसे देश निकाला जिसके पास है अघोषित, वो नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और वो पाकिस्तान की नीतियों को निर्देशित करता है। और वो जो चाहता है वही पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो पाकिस्तान के लोगों का कंसर्न हो सकता है, लेकिन एक बातचीत ऐसी निकल के आई है जिसको अगर आप सुन लेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। हम सब इसको जानते हैं, लेकिन ये प्रमाणित हुआ है। मरियम नवाज़ अपने चाचा शहबाज शरीफ से बातचीत कर रही हैं और उनको कह रही हैं कि पेट्रोल का दाम तो बढ़ाना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल का दाम पाकिस्तान में। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि इस तरह से आसमान पे जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये बढ़ाएंगे तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक तो हमारे खिलाफ हो जाएगी। ये रिकॉर्ड हो रहा है, उनके घर के अंदर की बातचीत है। तो उसमें वो कह रही हैं कि कुछ इश्यू खड़े कीजिए, कुछ इश्यू बनाइए और फिर बढ़ा लीजिए। यानी अब आप समझिए कि जब भी कोई हिजाब का मसला, जब भी कोई ज्ञानवापी का मसला या कोई दूसरा इस तरह का मसला जिसको सुनते ही सारी पार्टियां उछल पड़ती हैं और प्रतिक्रिया देने को आतुर हो जाती हैं, इस तरह के मसले पॉलिटिशियंस सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि इसकी आड़ में वो जो चाहें कर सकें, जो नीतियां चाहें लागू कर सकें। और मैं कई बार, आपने देखा होगा कि जब इधर उधर की चीज़ें हो रही होती हैं, चीता वीता हो रहा होता है, तो मैं कहता हूँ छोड़ो चीता, ये देखो इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। और मैं आर्थिक मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो असली इश्यू है उस पर ध्यान रहे। नेता जो ध्यान बटा रहे हैं उसमें मैं ना उलझूँ। ज़्यादातर मीडिया उलझ जाता है, और जब उलझ जाता है तो फंस जाता है। अब मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि सचिन पायलट और उसके बीच में क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये ध्यान बटाने वाली चीज़ें तो हैं भाई। राहुल गांधी के वहाँ पे जाके हेराल्ड दफ्तर में रेड हो रही है, ईडी जा रही है, ये जा रही है। आज तक तो कुछ बिगड़ा नहीं। पहले उसकी पूछताछ हुई थी, रॉबर्ट वाड्रा की, तब भी कुछ नहीं निकला। लेकिन इस पे आप पंचायत करते हैं, चर्चा करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अंगूठे चलाते हैं, और उस बीच में एक और खेल आपके साथ हो जाता है। आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है और आपको कहा जाता है देखो कौआ, देखो कौआ, देखो कौआ, और आप उधर देखने लगते हो, पीछे से टुच्च से लगा देते हैं आपको।
और इस तरह से वो आपको लगातार इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। जो जेब कतरे होते हैं, आपने देखा होगा नेताओं पे ये उदाहरण ज़्यादा फिट होता है। वो आपका ध्यान बटाते हैं और धीरे से आपकी जेब से माल उड़ा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपकी जेब से कुछ चला गया। ये जेब कतरे हैं बेसिकली दुनिया भर के जो नेता हैं। तो मरियम नवाज़ की बातचीत आई है, इसलिए उसके ज़रिए हम कैरेक्टर पता कर रहे हैं। अब ये बातचीत आई कहाँ से, पहले बाकी की बातचीत बताऊँ उससे पहले समझना ज़रूरी है, हालांकि मैं सब बताता रहता हूँ। बातचीत आई है डार्क वेब से। अब डार्क वेब क्या होती है? इंटरनेट। लेकिन इसको डार्क वेब ही क्यों कहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेट की 3 लेयर होती हैं, मोटा मोटा 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। पहली लेयर है सरफेस वेब, सरफेस वेब। गूगल है, यूट्यूब है, और जो भी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपकी हमारी बातचीत होती हैं, जो हम बात करते हैं, जो सबके लिए उपलब्ध है, वेबसाइट्स हैं, अखबारों की वेबसाइट्स हैं, नॉकिंग न्यूज़ की वेबसाइट है, ये सब सरफेस वेब है, यानी जो सबके लिए उपलब्ध। दूसरी होती है डीप वेब। डीप वेब मतलब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते तो उसका जो ईमेल है, उसके अंदर का जो कम्युनिकेशन है, यानी जो आदमी दूसरे को संदेश भेजेगा उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, यानी कि जो सार्वजनिक नहीं है वो है डीप वेब। जैसे कि टेलीग्राम पे आप बातचीत करते हैं, जैसे कि मेरा एक चैनल है, इसी चैनल को मैंने वहाँ रखा हुआ है ओडिसी पे। ओडिसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी तरह से उसको पकड़ा नहीं जा सकता और उस पर सेंसरशिप लागू नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिस टेक्नोलॉजी पे आपका ये क्रिप्टो करेंसी चलती है। और एक तीसरा होता है डार्क वेब। डार्क वेब मानी अति गुप्त स्थान। दुनिया की जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI6 हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो भारत की रॉ हो, ये जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं या इनका अति गुप्त जो संवाद होता है वो डार्क वेब में होता है। क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पता नहीं लगा सकते कि ये संचार जो है, ये सूचना जो है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, पहली चीज़। और दूसरा, आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो सूचना जो है वो पैदा करने वाला कौन है, देने वाला कौन है, और सामान्य तौर पे उस सूचना में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। तो वो एक अति गुप्त टाइप का इंटरनेट है जो आम तौर पे ना तो वो गूगल पे कहीं आता है, ना वो कहीं किसी भी सर्च इंजन पे आता है, ना उसको आप किसी तरह से निकाल सकते हैं। और .com, .in, .org ये सब जितने भी डॉट हैं, इनका डार्क वेब से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी इस तरह की वेबसाइट नहीं होती। उसकी वेबसाइट का डोमेन नेम सर्वर भी अलग होता है, DNS। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन सर्वर होता है DNS, जो कि आप कोई भी एड्रेस डालते हैं, जैसे knockingnews.com डाल रहे हैं तो दिख तो रहा है आपको knockingnews.com, लेकिन डोमेन नेम सर्वर उसको बदल के 8 अंकों के IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। दरअसल उस वेबसाइट की पहचान वो IP एड्रेस ही है, लेकिन वो आपको दिखा रहा है जैसे कि उसने, समझ लीजिए कि एक रोबोट है, उसको मनुष्य के कपड़े पहना दिया। तो उसके DNS भी अलग होते हैं, किसके? डार्क वेब के। अब आप कहेंगे कि जब DNS है तो पकड़ा ही जा सकता है, किस डिवाइस से आया था, तो मैं बताता हूँ कैसे नहीं पकड़ा जा सकता। तो डार्क वेब पे ये सूचना क्यों लीक नहीं हो पाती, आप ये समझिए। अगर वो आदमी प्रधानमंत्री का अगर डाटा बेच रहा है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत डाटा नहीं है, 100 घंटे की बातचीत है, 8 GB कुल मिला के, तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बेच कैसे पा रहा है? तो मैं आपको बता रहा हूँ। डार्क वेब पे क्या होता है कि कुछ सिल्क रोड करके एक मार्केट, जहाँ पे ड्रग्स, सारे गैर कानूनी चीज़ें, जो चीज़ दुनिया में प्रतिबंध हैं वो सब प्रतिबंधित हैं, वो सब वहाँ बिकती हैं। अब आप कहेंगे पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ कि मैंने आपके पास एक पैकेट भेजा, मैंने एक आदमी को पैकेट दिया, उस आदमी ने मुझे मार दिया। उस आदमी ने दूसरे आदमी को पैकेट दिया, उसने उसको मार दिया। और इस तरह से जो पूरी दुनिया में
अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रूट से आईपी एड्रेस बदले जा सकते हैं, जिनको भारत की सरकार ने अभी प्रतिबंधित किया है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे कई गेम खेलते हैं, जैसे पबजी भारत में प्रतिबंधित था तो लोग विदेशी जगहों पे जाके गेम खेल लेते थे, अपने देश का नाम बदल देते थे, एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस बना लेते थे जो भारत का नहीं होता था, और कंप्यूटर वहाँ का समझता था कि ये किसी और देश का है, और उस देश का समझ के वो कंप्यूटर आपको पबजी खेलने देता था। तो ऐसी रहस्यमयी जगह पे, इतनी खतरनाक जगह पे ये डाटा प्रधानमंत्री के घर के अंदर की बातचीत बेची जा रही है। एक और चीज़ जिस पे भारत को चौंकना चाहिए, भारत का कंसर्न है, मरियम शरीफ जो है उसकी बेटी है मेहरुनिसा और उसका हस्बैंड है रहील मुनीर। मरियम शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कह रही है, अंकल उसके लिए हमको एक बिजली घर लेना पड़ेगा। किसके लिए? अपने दामाद के लिए, मरियम के दामाद के लिए एक बिजली घर लगाया जा रहा है पाकिस्तान में, और वो बिजली घर भारत से आने वाला है। भारत की एक कंपनी श्रीलंका में बिजली घर बेचती है और वहाँ आरोप लगता है कि वो बिजली घर वहाँ बेच रही है, तो प्रधानमंत्री से दबाव डलवाया जा रहा है। भारत की उसी कंपनी की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ में होती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब भारत आती हैं और वहाँ पे भी वो पवन चक्की लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। एक कंपनी पाकिस्तान में इसी तरह से बिजली घर पाकिस्तान को बेच रही है, और वो बिजली घर लगाने वाला है मरियम नवाज़ का दामाद। जब ये हालत चल रही है पाकिस्तान की, उस दौरान भी अपनों और अपने घर वालों का कैसे लाभ लिया जाए और उसमें कौन से अपने शामिल हैं। थोड़ी और बातचीत खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि कौन अपना किसका है, और यूं ही नहीं कोई किसी की शादी में चला जाता है, और यूं ही नहीं समय समय पे बॉर्डरों पे तनाव होते हैं पूरी दुनिया में। अब नफ़रत होती है तो हो आपको, क्योंकि ये हालात ही ऐसे हैं, और ये हालात माफ़ करने वाले नहीं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। तो ये जो बिजली घर वाला मामला है, इस पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये करना उचित रहेगा, ये करना उचित नहीं रहेगा, वो समझा रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान से आप भारत से बिजली घर खरीदोगे, विवाद हो जाएगा, वो इमरान खान की पार्टी बवाल मचाए पड़ी है, आप वहाँ से मत खरीदो प्लीज़। तो वो कहते हैं ठीक है शहबाज शरीफ, मैं मरियम से बात करके देखता हूँ। और ये पूरी बातचीत में आपको समझ में आएगा कि भले ही शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, कमांड चलती है नवाज़ शरीफ की और मरियम के थ्रू चलती है, हर चीज़ में मरियम से बात होती है। और मरियम कह रही है अंकल अगर हम कहीं और से, और वो कह रहे हैं कि ये जो बिजली घर है क्या हम ये नहीं कर सकते किसी और देश के ज़रिए मंगा लें, किसी और रूट से मंगा लें, सीधे भारत से मंगाने के बजाय। मरियम कह रही है बहुत महंगा पड़ जाएगा, और अपने दामाद की तारीफ़ भी कर रही है कि देखिए उसने किस तरह से मीडिया को मैनेज किया था। एक चैनल की बात कर रही है कि उस चैनल को कैसे मैनेज किया था, यानी पाकिस्तान में कैसे चैनल मैनेज होते हैं या दुनिया में चैनल कैसे मैनेज होते हैं, इसका अंदाज़ा भी आपको इस घोटाले और घपले से लगता है, इस रिकॉर्डिंग से लगता है जो प्रधानमंत्री अपने घर में बातचीत करता है। उस बातचीत में क्या बातचीत वो लोग करते हैं, वो लोग ये बात नहीं करते हैं कि हमारा देश कैसे आगे जाएगा, हमारा देश कैसे पीछे जाएगा, हमारे देश का क्या होना चाहिए। उसकी जगह इस तरह की बातें हो रही होती हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं, भारत का ही उदाहरण चाहिए, तो आपको अनिल अंबानी के टेप मिल जाएंगे, अमर सिंह के टेप मिल जाएंगे, प्रभु चावला के टेप मिल जाएंगे, और ज़्यादा आपको चाहिए तो जया प्रदा के टेप मिल जाएंगे, टाटा नीरा राडिया के टेप मिल जाएंगे। और इससे आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान का जो एलिट है, हिंदुस्तान के बड़े जो लोग हैं, वो आपस में क्या, कौन सी और कैसी बातें करते हैं। उनकी बातों में, उनकी व्यक्तिगत बातचीत में ना तो कोई उसूल होते हैं, ना उनकी व्यक्तिगत बातों में कोई विचारधारा होती है, ना व्यक्तिगत बातों में कोई विचार होता है, ना कोई देश होता है। सिर्फ एक ही होता है। उसमें मुलायम सिंह भी हैं, उस टेप में बहुत सारे लोग हैं, सभी पार्टियों के नेता उसमें पाए गए हैं। शहबाज शरीफ ये भी समझा रहे हैं मरियम को, देखो अब ये कैबिनेट में जाएगा, फिर वहाँ डिस्कस होगा, तो कोई विरोध जरूर करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको मत कराओ। आपको पता लगा कि भारत से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है बिजली घर,
और उसके बारे में बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ में। वैसे तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है लेकिन बहुत बुरा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यहाँ से जब ये सब जाना हो तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। प्याज का एक्सपोर्ट हमने बंद करने का दावा कर दिया था, तुरंत बंद तो नहीं किया। जितने प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी पाकिस्तान के ऊपर उस पुलवामा के बाद में, उनमें से एक बता दीजिए जो आज भी चल रहा हो। सिर्फ बहलाने, बहकाने, आपका ध्यान बटाने और वोट हासिल करना, ये नेताओं का कर्तव्य है। ये 100 घंटे की बातचीत है। मेरा बस चले तो मैं सारी बातचीत को YouTube पे डाल दूं, जिसको जितना सुनना है सुन लो, लेकिन YouTube पे कॉपीराइट का मसला होता है। मैंने डाल दिया, किसी और ने कहा ये तो मेरा राइट है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बहरहाल ये कुछ नमूने हैं जो उस बातचीत के बाहर आए हैं। बातचीत बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी बातें हैं, और उन बातों के ज़रिए आप पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जान सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप ये भी जान सकते हैं कि भारत में जब पेगासस की बात होती है तो हमको बहला दिया जाता है, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के अंदर की रिकॉर्डिंग अगर डार्क वेब पे बिकने चली जाती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस देश की सुरक्षा का। कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर रहा हो सकता है, और वो बातचीत कुछ ऐसी फोर्सेस के हाथ में लग सकती है। कहो तो पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान के पास तो मिसाइल है, परमाणु हमें 50 चीज़ें हैं, और वहाँ पे आतंकवादी संगठन भी हैं, वहीं बगल में तालिबान भी हैं, कि दुनिया तबाह हो जाए। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, हर देश पे लागू होती है। आप इससे समझ लीजिए कि ये पॉलिटिशियंस जब कोई इशू लेकर आते हैं तो वो इशू खड़ा करते हैं, झुंझुना पकड़ाते हैं ताकि आप उसमें व्यस्त रहें। ये इसमें साबित हो गया। इसमें यह भी साबित हो गया कि पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए अपने देश की चिंता नहीं करते हैं। अब उनको अपने लिए लेना है तो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, उनका भारत दुश्मन नहीं है। भारत से खरीद लेंगे, दामाद को बिजली घर लगवाना है, तब भारत से चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि, और ये भी पता चलता है आपको कि किस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो देश के बाहर रह रहा है लंदन में, वो देश की सरकार चला रहा है। वहाँ फ़ौज भी है, वहाँ पे आर्मी भी है, वहाँ दुनिया भर की चीज़ें हैं, और वो सरकार के साथ खड़ी हैं। देश तबाह हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान के हालात की डिटेल बताऊँगा तो 10 मिनट और लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कड़वा सच लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।